जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान को जो अफगानिस्तान सीमा पे नूर लाइन में जो पाकिस्तानी सैनिकों को पिटाई की थी, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया इतना भयंकर तरीके से बौखला गया है कि उसको अब आपे में लाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानियों को मिर्ची इसलिए लग रही है कि तालिबान इनकी बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, जबकि ये इसका उलट सोच रहे थे कि हम अफगानिस्तान और तालिबान की सरकार के नाम पे दुनिया से पैसा बटोर के उसमें से कमीशन और दलाली खा लेंगे। तो कहीं ना कहीं अब इनको कुछ भी मिलता और चाटने को नज़र नहीं आ रहा है। तो आज पाकिस्तानी मीडिया इतनी बौखला गई है कि अब तालिबान को ही नसीहत देने लगी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और करें तो उन्होंने भी आपको एक इनडायरेक्ट मैसेज एक दे दिया तालिबान ने। और जब हम उनको एड्रेस करते हैं इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, तो ये नाम इस वक्त इनवैलिड है बिकॉज दिस नेम हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड बाय अ वैलिड पार्लियामेंट। उनको कोई परवाह नहीं आपकी। उनको कोई परवाह बड़ी आपको गलतफहमी है। और ये सवाल उन्होंने खुद किया। उन्होंने कहा हमें क्यों बुलाया यहाँ पे आपने ओस्लो में इंटरफेयर ना करो। और वो चार्टर्ड जहाज में गए हैं, तो वो सवाल वहाँ भी उठा। तो उन्होंने कहा हम तो यहाँ पे आए हैं बात करने। लेकिन जो क्रूशल मैं समझता हूँ कि जहाँ डेडलॉक हो सकता है इनकी बात के अंदर, बिकॉज इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो ये है कि ये जो आपने फेंसिंग की हुई है, अफगान्स विल बी टॉकिंग प्रीटी सीरियस अबाउट इट और शायद उसको डिरेल करने की कोशिश करें। अब ये कितने ताकतवर हो सकते हैं, ये कितने आप कह लो कि कन्विंस कर सकते हैं तालिबान को कि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है। क्योंकि इफ्तिखार साहब आपने मेरे ख्याल कल के प्रोग्राम में कहा था कि एक इन्हीं के किसी वजीर ने कहा था कि हमारी सॉइल इस्तेमाल हो रही है। हो रही है। अगर वो हो रही है तो फिर हम इसका क्या रोल जावेद प्ले करेंगे? बिकॉज देखो, जो मर्जी आ जाए, चाइना है, अमेरिका है, अफगानिस्तान है, जो मर्जी है, हमने अपने इंटरेस्ट को पहले देखना है। लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, फॉरगेट एवरीबॉडी एल्स। क्यों सलीम बुखारी साहब? देखिए, आप बिल्कुल ठीक, आपने सही सिमत में इशारा किया। लेकिन एक बात जो कहनी चाहिए वो ये है कि अगर ये तस्वर कर लें आपके जी आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं या इन तवक्कात के मुताबिक है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा मिसनोमर कोई होगा नहीं। मुईद यूसुफ साहब ने जो कुछ पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देते हुए कहा था वो बिल्कुल ठीक था। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। वहाँ से उनकी सरजमीन भी इस्तेमाल हो रही है हमारे ख़िलाफ़। वहाँ इनकरेज भी किया जा रहा है ऐसे एलिमेंट्स को कि वो यहाँ पर दहशतगर्दी जो है उसकी कार्रवाइयाँ करें। दो बातें बिल्कुल तय हैं। एक तो ये कि अफ़गान लीडरशिप को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात के लिए अगर कोई लिंक पिन है तो वो पाकिस्तान है। लिहाजा उनको बिहेव करना चाहिए। पाकिस्तान की सरहद पर आके अगर आप फेंस उखाड़ के ले जाएंगे, अगर आप फायरिंग करके वहाँ कुछ वाक़यात कर देंगे, अगर आप पाकिस्तान के बलूचिस्तान, KPK, लाहौर, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होने देंगे, अगर करवा नहीं रहे हैं, तो आपके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। जो भी इंसानी अलमिया आपका जन्म ले रहा है उसकी दो बुनियादी वजह हैं। एक ये कि आप हर वो चीज़ कर रहे हैं जिसका वेस्ट और अमेरिका मुखालिफ है। ख़वातीन के हवाले से आपकी पॉलिसीज़ जो है वो इंडोर्सेबल नहीं है और बेपनाह बातें हैं ऐसी। साहब एक चीज़ मुझे आप इसका जवाब दें, बल्कि आप भी दे दीजिएगा। Are the Taliban in actual control of Afghanistan? Absolutely, it's an absolutely great question. No, the they answer are is not. both. Yes, the answer is both yes and no. Yes, because on the surface यही लगता है कि वो अब काबुल में काबुज हो गए हैं और काबुल में उनकी हुकूमत है। लेकिन वहाँ पर जिस तरह आप हमेशा कहते हैं कि इतने so many numbers of groups are operating there and they're all powerful. Warlords. वहाँ ताजिक हैं, warlord, that's the right expression he has used. उस सूरत हाल में अफगानिस्तान में all is not well in the state of Denmark. एक बात माफ़ कीजिएगा, मैं कहना चाहूँगा, मुझे बाकी तो मैंने जैसे कहा मेरा इतना तजुर्बा नहीं है। एक तो ये नाज़रीन आपके साथ शेयर करूं, जब ये कह रहे हो ना तो आप समझ लिया करें कि इनको सारा कुछ पता है। ये इनकी आदत है, उस आदत के हम तो आदी हो गए, आप भी आदी हो जाइए। और मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द बॉर्डर। मुझे ऑन बॉर्डर बिल्कुल ठीक बात। मैं कह रहा हूँ वहाँ गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कहत है, सैलाब है, बर्बादी हो रही है, लोग मर रहे हैं, मुझे दुख है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन इसकी आड़ में जो कहानी मेरे खिलाफ हो रही है और जिस तरह बुखारी साहब ने तफसीलन बताया क्या क्या हो रहा है,
उसको तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मैं बतौर इफ्तिखार अहमद के कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है और मेरी गवर्नमेंट चलाने वालों की पॉलिसी क्या है। मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी सरहद पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वो सरहद मेरी शनाख्त है, नो कंप्रोमाइज प्लीज़। अच्छा, ये बात समझ ले। और मोहित यूसुफ साहब, आप जब लाहौर तशरीफ लाएंगे अपने घर कभी, तो मेरे से ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपकी जो घर की बाउंड्री है, अगर उसी के ऊपर डिस्प्यूट हो जाए, तो आपके घर के बाहर जो गंदा नाला है, तो वो गंदा नाला फिर आपके घर में भी तो आ सकता है ना। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द बाउंड्रीज, एब्सोल्युटली नो। जी प्लीज। अच्छा, इफ्तिखार साहब की बात बिल्कुल ठीक है। बॉर्डर पे तो किसी किस्म की ना मेरा ख्याल है माजी में कॉम्प्रोमाइज हुआ, ना मुस्तकबिल में होगा, हो ना रहा है। होना चाहिए। अब हो रहा है। ना होना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। एक दूसरी बात, अफगानिस्तान के हवाले से दो चीज़ें हैं जो मेरा कंसर्न ये है कि अफगानिस्तान को एंगेज रखना चाहिए। उसको एज ए स्टेट हम कबूल करें ना करें, वेस्ट हो चाहे मुस्लिम ममालिक हों, करें ना करें, वो एक सेपरेट चीज़ है। बट इंगेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि हम बीइंग ए मुसलमान और बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें इंसानी हकूक़ के हवाले से और इंसान होने के नाते जो 4 करोड़ लोग उधर हैं, हमें उनका ख्याल रखना है। और यही मेरा पैगाम वेस्ट और तालिबान को भी चाहिए, तालिबान को भी चाहिए, मैं आ रहा हूं लोगों का नहीं, उन तालिबान को भी चाहिए कि उन 4 करोड़ लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं उसका भी वो ख्याल रखें। मैं आ रहा हूं, उसकी बात आ रहा हूं, ठीक है। ये तो हो गई इंसानी हकूक के हवाले से, जिसमें मेरा ख्याल है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अफगान तालिबान के हवाले से देखें, आप बयानात तो बहुत दे रहे हैं कि हमारी सॉयल इस्तेमाल नहीं हो रही। आप वेस्ट को भी गारंटी कर रहे हैं कि आज तक हमने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी। अगर आपने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी तो आज मेरी सरजमीन पे 18-19 हमले क्यों हुए हैं? मेरे लोग क्यों शहीद हो रहे हैं? क्या आप फिर आपका कंट्रोल नहीं है? एक बात, अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप गारंटी किस चीज की दे रहे हैं? अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है करने की, तो फिर आप मेरे से अपनी दुनिया से क्या मांगते हो? क्यों नहीं मांगते? फिर हमें इजाजत है, हम खुद ऑपरेशन करें। बात यह है कि आपको बाय ऑल मींस आपने दुनिया को कमिटमेंट दी है और पाकिस्तान ने इसमें आपका पूरा साथ दिया है। जो आज ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसने आपको पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया है, तो आपको इस बात को, इस एहसान को याद रखते हुए आपके किसी भी इलाके में कहीं भी कोई ज़मीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो किसी सूरत में भी हमें कबूल नहीं है और उसकी जिम्मेदारी आप पर बनती है। चाहे आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें वारलॉर्ड्स को, चाहे वो आप कह दें कि वो हुकूमती फौज नहीं है, चाहे वो आप कह दें कि ये जो फेंस कटी है ये डाकू हैं या स्मगलर्स हैं, तो ये इल्जाम तराशी हमें नहीं चाहिए। हम निबड़ लेंगे उनसे, हम उनसे खुद निबड़ लेंगे, लेकिन आप अपने जिम्मे जो काम है वो अपना काम पूरा करें। देखिए, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे मांग रही है वो ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट मांग रही है। Yes. और जो तालिबान हैं, सैडली अनफॉर्चुनेटली जिस तरह वो आए थे कि हम चेंज्ड हैं, और हमने यहाँ इसी प्रोग्राम पे बैठ के कहा था नो चेंज नहीं है। ये वो वही वारिस शाह ने कहा था ना, वारिस शाह ना आदत जानिया ने भावें कट्टी है पूरी है जो है एग्जैक्टली। सो वही चीज़ हुई है। अब हम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने भी कहा है कि ह्यूमंस जो वहाँ हैं 23 मिलियन लोग, उनका क्या बनेगा, कैटास्ट्रोफी आ जाएगी। बट एट द एंड ऑफ द डे आपने अफगानिस्तान को वन डे नहीं देखना, आपने इसको टेस्ट देखना। इट इज अ टेस्ट रखना। मगर वो खुद इसको T20 बनाए हुए हैं ना, वो इसका क्या T20 करें? बनाया हुआ उन्होंने। एक सेकेंड, मोहित ने एक बात कही है, नो आप तीनों दोस्तों से कहूँ। मोहित कहता है कि तालिबान हुकूमत जो है पाकिस्तान के साथ खुशगवार तल्लुकात बरकरार रखने में यकीन रखती है और सरहद पर बाड़ लगाने के हालिया मसाइल उनकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। मेरे दोस्तों, फिर वो किसकी पॉलिसी? किसकी वही पॉलिसी मेरा लेके तो आ रहा है? क्वेश्चन फिर ये है कि अगर आपकी पॉलिसी नहीं है, इसका मतलब उनकी रिटी नहीं है वहाँ। नहीं, दिस इज द पॉइंट मैं जो कह रहा था, अगर आपकी रिट नहीं है तो फिर आप हमें बता दें, हम खुद नहीं बढ़ लेंगे। एक, और अगर हमने आप 2-4 दफा चेज किया है उनको, और आप सक्सेसफुली और किया है। आप अपनी कमियां वारलॉर्ड्स पे डाल रहे हैं, जावेद criminals इसी में जो पॉइंट आप रेज कर रहे हैं, बड़ा इसमें बारीक आप पॉइंट रेज कर रहे हैं। तालिबान तालिबान हमें मानो, हमारी मदद करो, लोग मर रहे हैं, मैं भी कहता हूँ लोग मर रहे हैं। वक्त आएगा। और सुनो, क्या ये लोग जो तालिबान की आड़ में सब कुछ मांग रहे हैं हमसे, दुनिया से,
پہلی بات تو یہ جو یہ کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے عوام کو تو وہ حقوق دونوں جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، Rights ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمہارے قابو نہیں ہے دین وائی شوڈ آئی ٹاک ٹو یو، تو پھر وہاں کے اور دھڑوں سے بھی مجھے بات کرنی چاہیے۔ who are یہ جو ہم اپنا رستہ بند کر رہے ہیں نا پاکستان والے، یہ صرف ایک گروپ سے بات کرنی ہے، اور گروپ کا سربراہ بھی کون ہے؟ یہ جو ہے سراج الدین حقانی، جس کے سر کی قیمت امریکہ نے $1 کروڑ رکھی ہے۔ اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر یہی رویہ رہا جو ہے طالبان کا، تو کیا کسی اور سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور جہاں تک انسانی امداد اور تجارتی اور کاروباری تعلقات ہیں، وہ تو تبھی ہوں گے نا کہ جب میری باڑ کی عزت ہوگی۔ سر آپ کی Simple بات سی بات ہے۔ ہم دیکھیں کیوں نہ نا، کریں، ایک سیکنڈ سوری پیجے، ہم کیوں نہ کریں بات چیت؟ اگر ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم نے اپنے اگر ملک کیا کی یار حفاظت آپ نہیں دیکھ کرنی، نہیں آپ دیکھ نہیں ہم نے رہے اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کرنی۔ جاوید آپ دیکھ نہیں رہے کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ سر نہیں ہے تو موہد ہمیں engage دیکھو، کرنا چاہیے۔ یہاں تو پھر موہد یوسف غلط باتیں کرتا ہے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر۔ موہد نے پارلیمنٹ میں جو بیان دیا ہے وہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بیان پڑھ کے سنائیں جی موہد نے کیا کہا وہاں پہ پارلیمنٹ میں۔ کہ ہمارے خلاف دہشت گردی جو ہے وہ افغانستان کی سازش ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ آئی ہے فرام دی انفارمیشن منسٹر کہ اسٹیٹ ول ٹیک ایکشن فار بلڈ اسپلڈ بائی ٹیررسٹ۔ اب ٹیررسٹ تو ٹی ایل پی بھی ہے نا، وہ ٹیررزم ہی کر رہے ہیں کہ دوستی تو نہیں بڑھا رہے۔ سو آئی تھنک جو معاہدہ ہوا اس کی صورت میں آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے، آپ مجھے بتا دیں۔ مطلب آپ پھر یہ حکومت کرے سے گا نا جو پوچھیں بات میں نے نہیں جو بات میں نے کھل کے کہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے طالبان طالبان طالبان، کون طالبان؟ کون ہے؟ صرف باقی جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں Insurgents۔ نہیں جو باقی کیا وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف جو کابل میں حکمران ہوگا وہ اسی کو جو حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھو بھائی مجھے تو اپنے ملک سے سب سے زیادہ محبت ہے، پہلے میری ملک کی محبت اور پھر میری محبت افغانیوں سے، کسی کشمیریوں اور سے، سے، چائنیز سے، ایرانیوں سے، بنگالیوں سے، تبت میں رہنے والوں سے۔ پہلا میرا ملک، ہوائے کے بھی بندہ، کہیں بھی نیم اینی کنٹری یار، یس۔ فرسٹ آف آل مائی کنٹری۔ دیکھیے سر، اور بات سر، نہیں سن لو، آپ نے صحیح کہا، اس کے معاملے میں یہ جو بلیک میلنگ ہے نا جی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میں نہیں مانتا ان کو۔ دیکھیں کوشچن از کہ آپ فرم ہیں اپنی پالیسی کے اوپر؟ میں تو ہوں، نہیں، مجھے میں نے نہیں، پہلے میں کہا آپ کے مجھے نہیں، پتا میں میری گورنمنٹ کیا ہے، میں میں نے پہلے کہا ہم نے کل بھی پیجے جو بات کی تھی کہ جو ہم نے اپنا نیشنل ایکشن پلان ہے اور جو ہم نے اپنی Implement کرا ہونا ہے۔ قومی سلامتی پالیسی Implement۔ جو ابھی بنائی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، چاہے Implement اس کریں۔ میں ہمیں افغانستان کو انگیج کرنا پڑتا ہے، چاہے ہمیں ایران کو انگیج فاضل کرنا صاحب، پڑتا ہے۔ فاضل ہمیں صاحب، اپنی مجھے سیفٹی کے لیے سب سے بات چیت کرنی چاہیے۔ مجھے جانا ہے بریک پر، اور بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں ہم کیا سبجیکٹ ہمارے